हम अक्सर दूसरों की ओपिनियन, क्रिटिसिज्म या उनके बिहेवियर से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी इनर पीस चुपचाप हमसे छिन जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपको किसी की भी केयर करना बंद कर देना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप पत्थर दिल बन जाए, बल्कि इसलिए कि कोई भी कुछ भी आपके दिमाग पर रिमोट कंट्रोल ना चला सके। दुनिया आपको चोट इसलिए नहीं देती क्योंकि आप बुरे हो, दुनिया आपको चोट इसलिए देती है क्योंकि आप हर वक्त चोट खाने के लिए अवेलेबल रहते हो। हर बार जब आप किसी की बात को दिल पर लेते हैं, आप बिना बोले उसे एक सिग्नल दे देते हैं कि उसके शब्द आप पर असर डाल सकते हैं। और सच ये है कि लोग आपको वो नहीं कहते जो आप हैं, लोग आपको वो कहते हैं जो वो आपको बनते हुए देखना चाहते हैं। उनके शब्द अक्सर उनके डर होते हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप हर लेबल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब आप हर कमेंट को सच मान लेते हैं। धीरे धीरे आप अपना वर्जन भूलने लगते हैं और किसी और का लिखा हुआ स्क्रिप्ट जीने लगते हैं। सोचो, एक इंसान है, वो हर दिन कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करता रहता है, लेकिन उसके मन में एक बात का डर हमेशा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो उसका दिन बन जाता है, अगर कोई आलोचना कर दे तो वही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि उसकी खुशी अब उसके हाथ में नहीं है। जिस इंसान की शांति दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो, वो कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। अब यहां एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादातर लोग आपके अच्छे होने की वजह से आपको पसंद नहीं करेंगे। वो आपको पसंद तब तक करेंगे जब तक आप उनके लिए यूजफुल हो। इसलिए अगर आप अप्रिसिएशन के पीछे भागते हो तो आप असल में डिपेंडेंसी बना रहे हो, और डिपेंडेंसी हमेशा शोषण को जन्म देती है। जिस दिन आपने अपनी इमोशंस दूसरों के हाथों में दे दी, उसी दिन समझ लीजिए आपने अपनी ताकत खो दी है। आपका पहला कदम होना चाहिए इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हार्टेड बनना नहीं है। इसका मतलब है आप महसूस कर सकते हैं लेकिन रिएक्ट करने के लिए मजबूर नहीं है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सवाल ये होना चाहिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उस पर अपनी एनर्जी क्यों खर्च करनी? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी उनके कंट्रोल में थी भी नहीं। लोग बदलेंगे, राय बदलेंगी। आज जो क्रिटिसाइज कर रहा है, कल वही तारीफ करेगा। जो इंसान दूसरों की कंसिस्टेंसी पर भरोसा करता है, वो खुद को धोखा देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल दुनिया से अलग कर लें। आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ कितने ईमानदार हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। अब क्रिटिसिज्म हर्ट नहीं करता, अब कंपैरिजन मीनिंगलेस लगने लगता है, अब वैलिडेशन की भूख धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए फैसले नहीं लेते। अब आप अपोलोजाइज सिर्फ इसलिए नहीं करते कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। आप जस्टिफाई करना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता है जिस इंसान ने आपको समझना नहीं चाहा, उसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। आप एक्सपेक्ट करना कम कर देते हैं, और जैसे ही एक्सपेक्टेशन कम होती है, डिसअपॉइंटमेंट भी अपने आप कम हो जाता है। अब आपकी खुशी किसी मैसेज, किसी कमेंट या किसी इंसान के मूड पर डिपेंड नहीं करती। आप रियलिटी को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसी वो है, बिना इल्यूजन के, बिना फैंटेसी के। अब कोई इंसल्ट आपको छोटा महसूस नहीं कराता, कोई प्रेज आपको उड़ाता नहीं। आप ग्राउंडेड रहते हैं। दुनिया को जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करनी होती है। जिस दिन आपने खुद को मास्टर कर लिया, उस दिन ना लोग, ना हालात, ना डर, कुछ भी आपको हिला नहीं पाएगा।